ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स, क्लाउड देयर, वेलकम टू दिस और ये वीडियो होने वाला है एज यूजुअल बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। ये नहीं कि भैया ओ टाइम टेबल अच्छा तो अब तुम लोग उठोगे सुबह 7 बजे, 8 बजे स्कूल जाओगे, 2 बजे स्कूल से घर आओगे, अब आधे घंटे के अंदर अंदर खाना खा लेना और 31 मिनट पे आपको पढ़ने बैठ जाना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आप थोड़ी देर रेस्ट करोगे, बैठोगे, फिर कोचिंग जाओगे। कोचिंग जाने से पहले आप आधा घंटा पढ़ाई करोगे, आधा घंटा यहाँ पर मिल गया, फिर आपने 1-2 घंटा कोचिंग किया, 2 घंटे कोचिंग में आपको आधा घंटा पढ़ने का स्लॉट मिल गया, तो वहां पर आपने पढ़ाई कर ली। उसके बाद में फिर आप गए, घर आए, घर आने के बाद में आपने डिनर किया और डिनर करने का डिनर बिल्कुल 8 से 9 बजे करना है। 9 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए आपका डिनर। अगर 9 बजे से 1 मिनट डिनर ऊपर हुआ तो आपकी जिंदगी बर्बाद। ये वो वाला टाइम टेबल नहीं होने वाला है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते हो कि आपका दिमाग एक टूल है, आप अपने दिमाग को एक टूल की तरह ट्रीट नहीं करते, तो आपका दिमाग आपको बेवकूफ बनाता रहेगा। आपका दिमाग कोई डंप यार्ड नहीं जहां पर आप जितना कचरा फेंक सको उतना कचरा फेंक दो। आपके दिमाग में लिमिटेड रिसोर्सेज, तो अगर आप कुछ भी नया भरोगे तो पिछला फिसलता जाएगा। अगर आप आज सोच रहे हो कि भैया हाफ ईयरली चलेगी, अब से मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया, अब मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कल 10 घंटे पढ़ने बैठोगे तो 2 दिन 3 दिन पढ़ोगे, उसके बाद आपका दिमाग आपको पढ़ने के लिए परमिट ही नहीं करेगा। क्योंकि आज जो आप एकदम से मेहनत कर रहे हो उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आप ना 100 एकदम से 100 किलो का जिम में वेट उठाने लग जाओ, तो कैसे उठाओगे? पहले दिन आप 100 किलो नहीं उठा सकते हो। पहले दिन आपको 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तब जाके आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में उस स्टेज में आओगे कि आप उतना वेट उठा पाओ। आपका दिमाग भी सेम तरीके से, दुनिया में हर एक चीज इसी तरीके से काम करती है कि अगर आप किसी चीज को 0 से स्टार्ट नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट 100 पे कभी नहीं जा सकते हो। तो अगर आप आज सोच रहे हो कि मैं 10 घंटे की सिटिंग लगा लूंगा, जिस बच्चे ने आज तक कभी 1 घंटे की भी सिटिंग ढंग से नहीं लगाई है, वो सीधे 10 घंटे की सिटिंग लगाएगा, तो आपका दिमाग आपको वहीं पर रेजिस्ट कर देगा। 2 दिन बाद वापस 0 पे आ जाओगे। तो हमको स्टार्ट करना है उस चीज से जो हमने आज तक नहीं किया। आधे घंटे से स्टार्ट करेंगे, 40 मिनट से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको पूरा जो प्लान बनाने वाला हूं, जो एक्चुअल आपका बाप ऑफ ऑल टाइम टेबल्स है, इसके अंदर पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा कि टाइम टेबल डिजाइन कैसे होता है, आप अपना टाइम टेबल कैसे डिजाइन करोगे, किस दिन में, दिन के किस समय पे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कोचिंग से पहले, स्कूल के बाद, कब आपकी एनर्जी कैसी होती है और एग्जैक्टली किस टाइम पे आपको किस टाइप के चैप्टर और कौन सा चैप्टर उठाना है। ये इतना डिटेल टाइम टेबल होने वाला क्लास 9 के ऊपर के पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको दिन के किस समय पे कौन सा चैप्टर उठाना है, मैं वो तक आपको इस टाइम टेबल के अंदर बताने वाला हूं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भैया 7 बजे उठो, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो और एकदम से 5 घंटे की सेटिंग कर लो। अगर इतना ऐसा होता तो भैया 9th क्लास में IAS बन जाता ना मैं। अभी तो मेरी 9th नहीं निकल पा रही, मुझसे पहले वो तो निकलवा दो ढंग से। और स्टार्ट करने से पहले डीप डाउन टाइम टेबल में जंप करेंगे। प्रवचन की तरह इस वीडियो को मत देखना कि बस आए और बस देखते जा रहे हैं। इस वीडियो को पेन पेपर लेके बैठ के देखना और जो जो मैं बताते आना उसको नोट करते आना, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू एडिंग होने वाला है। और भगवान के लिए जो टॉपर स्ट्रैटेजी होती है ना, इसको यूज करना बंद कर दो। क्योंकि जिस तरीके से टॉपर पढ़ रहा है ना, वो पिछले 2-3 सालों से वैसा पढ़ता आ रहा है। आपने 2-3 साल में कभी 10 मिनट भी पढ़ाई नहीं की है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कल से टॉपर जैसी पढ़ाई करूंगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई कितना भी मोटिवेशनल वीडियो में आपको YouTube पे ओ ऐसा हो जाएगा भाई, 10 घंटे पढ़ोगे, इस वीडियो का 12 घंटे पढ़ोगे, ऐसा कोई कुछ भी बोल दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड योर ब्रेन रिसोर्स, नथिंग एल्स। तो क्या करना है, डिटेल में बहुत डीप डाउन साइंटिफिक तरीके से जम करके बताऊंगा और ऐसी चीज बताऊंगा जो आप एक्चुअली फॉलो कर पाओ, जो आप खुद के लिए बना पाओ। ऐसा रॉकेट साइंस नहीं दूंगा कि भैया इसको साला देखने में इतना भैया दिमाग खराब हो गया, टाइम टेबल देखते देखते इतना टाइम वेस्ट होगा कि अब तो आगे कुछ करने का टाइम ही नहीं बचा। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होगा। तो डायरेक्टली जंप करते हैं मेन पार्ट पे। अब देखो 2 सेगमेंट्स यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बाप फ्रेमवर्क बताऊंगा, ये सॉल्व कर लेता हूं पहले। टाइम मैनेजमेंट के वीडियो के अंदर टाइम वेस्ट करके बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम मैनेजमेंट के वीडियो के अंदर टाइम वेस्ट कर दिया। चलो कमिंग बैक। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बाप फ्रेमवर्क बताऊंगा कि हमें फ्रेमवर्क क्या रखना है दिन में। देखो मैं तुम्हें आके वो नहीं बोलूंगा कि सुबह 7 बजे ये करो, 8 बजे ये करो, 8:30 बजे ये करो, 8 बजे के 45 मिनट पे ब्रश कर लो, वो मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को एक फ्रेमवर्क बताता हूं और फिर अपन लोग दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो बाप फ्रेमवर्क। अब बेसिकली फ्रेमवर्क को मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक तो आपके स्कूल डेज हो गए, एक नॉन स्कूल डेज हो गए। तो हमको फ्रेमवर्क को इस तरीके से बांटना है। ये जो तुम देख रहे हो ना 40, ये मिनट्स हैं, 40 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, इस तरीके से। अब जिस दिन आपका स्कूल है उस दिन हमको 2 40 मिनट्स के स्लॉट्स लगाने हैं, जिसमें एक आपका लॉक होगा और एक फ्लेक्स होगा। दोनों का मतलब बताऊंगा क्या है। और जिस दिन आपका स्कूल नहीं है उस दिन भी आपको 2 ही लगाने हैं, मतलब आपको 40 मिनट्स के 2 स्लॉट्स तो लगाने ही है। जिस दिन आपका स्कूल है उस दिन आप ड्रिल 1 कर सकते हो, बाकी दिन आपको ड्रिल 2 करना है। और जिस दिन आपका स्कूल है दोनों दिन आपको एक स्लॉट 20-20 मिनट के मेंटेनेंस के लगाने हैं। तो बेसिकली ये है 40 मिनट्स, 2 स्लॉट्स आपको लगाने हैं, एक स्लॉट फ्लेक्स का और एक स्लॉट लॉक का। यहां पर भी एक लॉक का और एक फ्लेक्स का। यहां पर एक ड्रिल, यहां पर 2 ड्रिल, यहां पर एक मेंटेनेंस, यहां पर 2 मेंटेनेंस। अब इनका मतलब क्या है देखो, लॉक मतलब है आपके डेली फिक्स सब्जेक्ट जो आपने वीकली फिक्स किए हुए हैं, जो नॉन नेगोशिएबल है कि इस दिन ये तो करना ही है, ऐसा नहीं कि भैया इस दिन मैं छोड़ दूंगा, वो फिक्स है।
फ्लेक्स मतलब जिस दिन ये फ्लेक्सिबल वाला टाइम आपका, तो 40 मिनट का आपका रोज फ्लेक्सिबल वाला टाइम होगा जिसमें आप कुछ बैकलॉग है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप वीक को वो आप कर सकते हो। तो एक तो आपको डिफाइन करके रखना है कि भैया आप मंडे टू सैटरडे में किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करोगे, वो 40 मिनट आपके उस दिन फिक्स है। फॉर एग्जांपल मेरा मंडे का एक 40 मिनट का लॉक है फॉर एग्जांपल साइंस पे, तो मैं साइंस तो मंडे को 40 मिनट करूंगा ही करूंगा। उसके अलावा जो 40 मिनट का स्लॉट है उसमें मैं देखूंगा कि मेरा कौन सा वीक है कौन सा मेरा बैकलॉग है, वो मैं अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकता हूं। ड्रिल में क्या है भैया, ड्रिल में जो भी स्पीड वाली चीजें जैसे कैलकुलेशन स्पीड करना, मैथ्स की प्रैक्टिस करना, एमसीक्यूज डायग्राम ये सब कुछ। और मेंटेनेंस में क्या होगा, जैसे आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, कोई चीज आपको समेटनी है, आपने कुछ इधर उधर क्या होगा, कुछ कॉपी कंप्लीट करनी है, कुछ क्लीनिंग करनी है, तो वाला काम मतलब आपका बैग वैग जमाना सारा काम उसमें आ गया। ठीक है, अब देखो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइम यहां पर है कि मैं आपको दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करना सिखाऊंगा। तो मेजरली दो स्लॉट्स हैं। एक तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, ये मैंने 10th वाले वीडियो के ऊपर बताया था कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो और अगर आप नाइट पर्सन, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा कि तू मॉर्निंग वाला है तो तू सुबह उठ। मॉर्निंग वाला है तो सुबह उठेगा ना? नहीं हाँ अगर तू नाइट वाला है तो तू सुबह उठ। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं तुमको बोलने नहीं आया हूं कि भैया तुम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज में एक पर्सन है, भाड़ में आ दो। मैं कह रहा हूं कि आपका जो दिनचर्या ऑलरेडी है उसमें एक और चेंज लाके फिर नया टाइम टेबल बनाना, तो भैया दो चेंजेस हो गए, वो तो आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा। हमको अपने दिमाग को सबसे लीस्ट फ्रिक्शन वाली स्टेट में डालना है। तो जो आपका दिमाग ऑलरेडी बना हुआ, जिस तरीके से आपको बॉडी क्लॉक बनेगा, आप रात को लेट जागते हो कोई बात नहीं, अगर आप जल्दी सोते हो कोई बात नहीं, हम उस अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो एक हो गया भैया मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन के पास में एक एक्स्ट्रा स्लॉट होता है जो कि प्री स्कूल वाला है, और एक हो गया नाइट पर्सन जिसके पास में 10:30 बजे के बाद वाला स्लॉट है। मैं मान के चलता हूं कि जो बच्चे 10:30 बजे तक नहीं सोते हैं वो जनरली 11:30-12 बजे तक सोते हैं, तो आपके पास में 10:30 बजे के बाद में भी एक स्लॉट बनता है, और जो बच्चे 10:30 बजे सो जाते हैं उनके पास में मॉर्निंग का एक स्लॉट बनता है। ठीक है, तो आपको 1.5 घंटा तो कहीं ना कहीं स्पेयर मिल ही जाता है। ठीक है, अब देखो दोनों ही केसेस में, तो या तो अगर आपके पास में 1.5 घंटा आपको प्री स्कूल वाले स्लॉट में मिल जाता है कि अगर आपका स्कूल 8 बजे तो आप 5:30 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, तो वहां पर आपको 1.5 घंटा मिल गया। और अगर आप नाइट पर्सन हो तो आपको 10:30 बजे के बाद में 1.5 घंटे का स्लॉट मिल गया, 12 बजे तक 12:30 बजे तक। ठीक है, अब देखो हमको दिन को स्लॉट में डिवाइड करने से पहले यह डिसाइड करना है कि आपके दिन की, आपके दिमाग की, आपकी बॉडी की एनर्जी किस टाइम पे कैसी होती है, और ये ज्यादा अच्छे से आप डिफाइन कर पाओगे। मैंने तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो हम डिफाइन कर सकते तो डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, ठीक है, तो मॉर्निंग पर्सन के लिए जो चीजें यहां पर मैंने स्टार लिखा हुआ है ना, ये फिक्स चीजें हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये भाई यहां पर फिक्स्ड है। अब यहां पर एनर्जी का कोई लेने देने, भाई स्कूल जाना तो स्कूल जाना ही है, वहां पर टाइम जाना ही है, अगर आपको डिनर करना तो डिनर करना ही है, अगर आपको कोचिंग जाना तो कोचिंग जाना ही है, वहां पर सब भाड़ में आन दो। अब मैं आप लोगों की मेंटल एनर्जी की बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको बहुत एनर्जेटिक फील होता है कि भैया मैं तो पूरी दुनिया जीत लूंगा, आज तो सब पढ़ लेगा तेरा भाई, और कभी ऐसा लगता है कि भैया बस कैसे भी करके यार भैया बहुत हो गया है, जीवन पूरा नर्क हो गया है, ये वाला लगता है। तो दो स्टेट्स होते हैं हमारे माइंड के, एक होता है आपका हाई एनर्जी वाला टाइम, एक होता है लो, और एक होता है थोड़ा मॉडरेट एनर्जी वाला टाइम। तो मैंने आप लोगों का पूरा स्लॉट यहां पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो तो आपको यहां से लेके यहां तक प्लस ये वाला स्लॉट करना है ना। तो मान के चलो, देखो ये जो पूरी पीडीएफ है मैं तुम लोगों को टेलीग्राम के ऊपर भी दूंगा, तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के सामने चिपका लेना ताकि पता हो एक्जैक्टली कि करना क्या है। तो अगर आप एक ये दोनों लाल में से कोई एक चूज कर लेना, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप इसको चूज करना, इसको निगलेक्ट कर देना, और अगर आप नाइट पर्सन हो तो इसको चूज करना, इसको निगलेक्ट कर देना। अब हमारी एनर्जी किस किस टाइम पे कैसी होती है, तो भैया स्कूल तो फिक्स है, उसमें हमको लेना देना कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ लेना देना, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। जब हम स्कूल से जस्ट घर आते हैं तो भैया अपनी एनर्जी लो होती है कुछ टाइम के लिए, है ना। फिर जब अपनी कोचिंग जाने से पहले का जो टाइम होता है उसमें जनरली अपनी एनर्जी हाई होती है क्योंकि हम तैयार हो रहे होते हैं कोचिंग के लिए। फिर कोचिंग चले गए, फिर कोचिंग के बाद में भी अपनी एनर्जी धीरे धीरे कोचिंग में जाता है तो पूरा ड्रेन हो जाता है, मॉडरेट से हाई हो रही होती है एनर्जी, और इवनिंग हाई होता है। एक शाम के टाइम पे एक स्लॉट सबकी जिंदगी में होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक फील करते हैं। फिर डिनर हो गया, डिनर के बाद में, और नाइट पर्सन के लिए ये जो स्टेट है इसमें हाई होगी, और मॉर्निंग पर्सन के लिए सुबह हाई होगी। तो ये वाला अलग स्लॉट हो गया, और बाकी एक वाइंड अप वाला टाइम होता है जहां पर आपको रेट्रोस्पेक्ट करना है। तो ये जो पूरा टाइम टेबल है ये पूरा रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल है जिसमें हम एक्चुअली देखने वाले हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की और उनको हम सुधारने वाले हैं। ठीक है, अब पहले ये जब आप निकाल के रख लोगे तो आपको इसको 2-3 दिन ऑब्जर्व करना है। थोड़ी मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल सब कुछ फ्री मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत खुद करो, 2-3 दिन खुद ऑब्जर्व करके देखो कि आपका टाइम टेबल कैसा चल रहा है। अब यहां पर अगर ये सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग सही है तो बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है कि भैया आप जब स्कूल से घर आते हो तो आपकी एनर्जी हाई होती हो, या हो सकता है कि आपकी मॉडरेट होती हो सकता है आपकी मैक्सिमम बच्चों की लो होती हो। तो ये आपको अपने हिसाब से फिक्स करना है कि यहां पर आपकी एनर्जी क्या है। ये प्लीज लिख लेना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज है बट आपको सच में बहुत हेल्प कर देगी। अब जब भी आपकी एनर्जी लो हो तब क्या करना है, जब मॉडरेट हो तब क्या करना है, और जब हाई हो तब क्या करना है, मैंने सब चीजें लिख रखी है। यानी कि इन स्लॉट्स में भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन स्लॉट्स में आपको क्या करना है, इन स्लॉट्स में आपको क्या करना है, वो सब कुछ मैंने लिख के रखा है। जब भी आपकी एनर्जी लो हो तो उसमें आपको कंटिन्यूटी रूल फॉलो करना है, जो प्रणय भैया का कंटिन्यूटी रूल है कि भैया जो भी चीज आप जिस भी जगह का काम है उसको उसी की कंटिन्यूएशन में कर लो। स्कूल का होमवर्क है तो घर आते से बिना कुछ किए, बिना चेंज किए, स्कूल की ही ड्रेस में अगर आप स्कूल का होमवर्क कर लेते हो तो आपका 20 मिनट में हो जाएगा। और वही चीजें आप चेंज करके करने बैठोगे ना, जब अपना पूरा माइंडसेट चेंज करोगे, अब आप एक दूसरे माइंडसेट में आए, दूसरे जोन में आए, अब उसके बाद में आपने सोचा कि चलो मैं स्कूल का होमवर्क करता हूं, तो आपको वापस से स्कूल के जोन में जाने में वैसे ही टाइम लग जाएगा। फिर आपको सब याद आएगा स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो 20 मिनट का काम 40 मिनट का कब हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा।
एक बार बस मेरे कहने पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद ने फॉलो किया कि अगर आप स्कूल का काम घर आते से स्कूल की ड्रेस में कर लेते हो, स्कूल की यूनिफॉर्म में कर लेते हो, तो आपका काम वहां पर बहुत जल्दी होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कंटिन्यूटी रूल करना, नो ब्रेनर टास्क यानी कि जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगना, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी कंप्लीट करना है, कुछ भी छापना है, कुछ भी होमवर्क करना है, जैसे भैया बस प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी है, तो नो ब्रेनर जिसमें दिमाग नहीं लगता है, कॉपी कंप्लीट करना है, या फिर जो आपको यूट्यूब चलाना है, स्क्रोलिंग करनी है, थोड़ा बहुत वो इस लो एनर्जी के टाइम पे करना। देखो जब आपकी एनर्जी हाई है, जब आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, तब फोन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फोन में आप टाइम वेस्ट कब कर सकते हो, जब आपकी एनर्जी ऑलरेडी कम है। मॉडरेट टाइम पे क्या करना है कि भैया जो भी आपने रिवीजन वाला काम है वो कर सकते हो, फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट कर सकते हो, सोशल साइंस है, लैंग्वेज वाली चीजें कर सकते हो। देखो जब भी आपके दिमाग में ज्यादा एनर्जी होती है तो आपका दिमाग चीजें बाहर निकाल सकता है, यानी कि अप्लाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपने जो सीखा हुआ है उसको अप्लाई करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो आपने सीखा हुआ है उसको अप्लाई करना है। बट सोशल साइंस के केस में क्या है कि आपको बस चीजों को ग्रास्प करके दिमाग के अंदर घुसाना है। तो फिजिक्स, मैथ या जो ऐसे लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें आपको चीजों को अप्लाई करना पड़ता है, और बाकी सोशल साइंस और इनमें आपको चीजों को भरना होता है दिमाग में। तो भरने वाली चीजें मॉडरेट में करना और अप्लाई करने वाली चीजें हाई एनर्जी में करना, ठीक है। तो जितने भी आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं, लॉजिकल साइंस वाला पार्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, सबको इस टाइम पे करना है। अब इस अकॉर्डिंग आप अपने स्लॉट्स डिफाइन कर सकते हो। मैं इसलिए आपको अपने हिसाब से नहीं बता रहा कि भाई हो सकता है ना कि हर बच्चे का टेम्परामेंट अलग हो, किसी का कोचिंग बहुत लीनियंट हो तो उसको कोचिंग में कुछ नहीं हो, या हो सकता है कि वो कोचिंग जा ही नहीं रहा हो, तो ये उसका जो कोचिंग वाला टाइम है यहां पर भी उसका एक हाई वाला स्लॉट बन जाए। तो आप कभी भी YouTube के ऊपर कहीं पे भी कोई किसी बच्चे को फिक्स टाइम टेबल नहीं दे सकते कि बस ये कर लेना, इस दिन ये कर लेना, 6:30 बजे ये कर लेना, 7। अरे आपको क्या पता वो 6:30 बजे क्या करता है, वो उसका कोचिंग उसके घर से 10 मिनट दूर है, आधा घंटा दूर है, 1 घंटा दूर है, बिल्कुल घर के बगल में ही है। तो अगर आधा घंटा दूर होगा तो 1 घंटा वहां पर टाइम लग गया, अगर 10 मिनट दूर होगा तो 20 मिनट टाइम लगा, अगर बिल्कुल पास में होगा तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो ये सारी चीजें बच्चा ही अकाउंट कर सकता है, और उसको कैसे अकाउंट करना मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो ये वाला स्लॉट इग्नोर कर देना, अगर आप नाइट पर्सन हो तो ये वाला स्लॉट इग्नोर कर देना, बस। तो आपके पास में कुल मिला के एक लो बनता है, एक हाई बनता है, एक मॉडरेट बनता है, और बाकी ये 3 एक्स्ट्रा हाई बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास में अब ये मैंने हाई ज्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि आपके केस में पोस्ट डिनर आपकी एनर्जी थोड़ी कम होती हो, या फिर अगर आप नाइट पर्सन हो तो थोड़ी आपकी एनर्जी वहां पर मॉडरेट होती हो। तो एग्जैक्टली किस एनर्जी में क्या करना है वो यहां पर लिखा हुआ है, आपको खुद को मेहरबानी करके डिफाइन कर लेना है कि आपकी किस टाइम पे क्या एनर्जी होती है। अब भैया कौन कौन से चैप्टर्स उठाना है एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, हिस्ट्री के और सिविक्स के, इकोनॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट, सारे जो चैप्टर्स हैं वो सारे लिख के दिए, टेलीग्राम के ऊपर पूरी पीडीएफ दी हुई है कि किस स्लॉट में आपको क्या करना है। यानी कि जब मेरी एनर्जी भैया हाई होगी तो मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, जब लो होगी तब मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, ताकि आप एग्जैक्टली फिगर आउट कर पाओ कि आपको किस टाइम पे क्या उठाना है। क्योंकि अगर आपने हाई एनर्जी के टाइम पे कोई फालतू चैप्टर उठा लिया तो वो आपकी एनर्जी का वेस्ट भी हो, क्योंकि वो आप कम एनर्जी में भी कर सकते थे, और दूसरा उस टाइम पे जो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या इंपॉर्टेंट किसी लॉजिकल सब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ पाते वो आपका बैकलॉग भी बन गया, तो 2 नुकसान हो गए। तो इसीलिए हमको लो एनर्जी वाले टाइम पे हाई एनर्जी वाला टास्क नहीं करना है, और हाई एनर्जी वाले टाइम पे लो एनर्जी वाला टास्क नहीं करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर मैंने लिखा है कि भैया मीडियम और हाई एनर्जी के टाइम पे आप मोशन है, ग्रेविटेशन है, साउंड उठाओगे, तो इनको लो में उठाने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अगर आप लो एनर्जी के टाइम पे उठाओगे तो पहली बात तो आपको इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा, दूसरा आप जो पढ़ोगे वो भूल जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा, तीसरा आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए जो मैंने जहां पर लिखा है, जैसे लो और मीडियम एनर्जी में आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट्स करना है, हाई और मीडियम और हाई में क्या करना है, ये करना है। केमिस्ट्री की अगर बात करो तो मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लो और मीडियम में कर सकते हो, बट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और इनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। फिर बायोलॉजी के अंदर तो सारे चैप्टर्स आपके लो मीडियम में आ जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन लो मीडियम में, बाकी सोशल और नाजिज्म तो बिल्कुल लो एनर्जी में करना ही नहीं है। ये 2 वो चैप्टर्स है जो आपको अलग से सिर्फ हाई एनर्जी में ही करना है। सिविक्स की बात करो तो भैया सिविक्स में मैंने डिवीजन किया हुआ है, सिमिलरली मैथ में पूरा डिवीजन किया हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसके अकॉर्डिंग ही चलें। ये आपको डिफाइन करना है कि आपके केस में किस टाइम पे आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, किस टाइम पे एनर्जी कम होती है। ये मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया कि भाई जनरल बच्चों के साथ में ऐसा होता है, ठीक है। अब आपके साथ में क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है ना। अब जो भी चीजें आप करो तो आपके पास में 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा स्लॉट है, मतलब ये जो मैंने बताया है इसमें कि ये लाल वाला स्लॉट एक्स्ट्रा है, नाइट पर्सन के लिए वाला स्लॉट एक्स्ट्रा है। तो ये स्लॉट जनरली आपका हाई एनर्जी का ही होता है। जो बच्चा सुबह 5:30 बजे उठ जाता है तो 6 से 7 उसकी एनर्जी पक्का हाई होती है। जो रात में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी नाइट पर्सन, मतलब मैं भी रात को 1-2 बजे तक जागता हूं, तो मेरी एनर्जी जो 12 से लेकर 1:30 बजे तक होती है ना, वो इतनी भयंकर एनर्जी होती है कि मैं सब कुछ कर जाऊं इस दुनिया में, ठीक है। तो हर इंसान के लिए, अगर आप नाइट पर्सन हो तो आपका नाइट का स्लॉट हाई होगा, और अगर आप मॉर्निंग पर्सन तो आपका मॉर्निंग का स्लॉट हाई होगा। तो देखो ये होता है असली टाइम टेबल। अब ये जो लास्ट में बिल्कुल सोने से पहले, चाहे आप नाइट पर्सन हो चाहे मॉर्निंग पर्सन हो, सोने से पहले तो एनर्जी कम होगी, तो जो आखिरी का 15 मिनट है उसमें स्क्रोलिंग मत करना, बस भगवान के लिए स्क्रोल मत करना, फोन मत चलाना, बस आपको रेट्रोस्पेक्शन करना है कि आज मेरे टाइम टेबल में क्या क्या गलती हुई।
आज किस टाइम पे मेरी हाई एनर्जी होनी चाहिए थी बट मेरी लो एनर्जी थी। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल, क्योंकि ये अपने आप खुद को बेटर बना रहा है। जैसे एआई है ना भाई, एआई खुद को बेटर बना रहा है, वैसे रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल भी खुद को बेटर बना रहा है। तो आपको लास्ट के 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट रेट्रोस्पेक्शन कर लेना है कि भैया आपका आज का टाइम टेबल कैसा गया। और अगर आप ये सारी स्टेप्स फॉलो करते हो, मैंने भाई तुम लोगों को चम्मच से, मैंने तुमको ये भी नहीं बोला कि तुम चैप्टर अपने, मैंने तुमको चम्मच से पिला दिए हैं कि इस टाइम पे ये चैप्टर कर लेना। तो तुमको ये चीज एग्जैक्टली पता है कि फॉर एग्जांपल मेरा इवनिंग हाई जब आता है, शाम के टाइम मेरा जो ये 1 घंटे का स्लॉट बन रहा है, अब दिमाग कैसे लगाना है देखो, इस तरीके से फॉलो करना है कि मेरा ये जो टाइम है ये हाई एनर्जी का स्लॉट बन रहा है, यानी कि यहां पर मेरे पास में 1 घंटा है। अब इस 1 घंटे में मैं क्या कर सकता हूं, 1 घंटे में मैं चला भैया हाई एनर्जी वाले कंसेप्ट में कि हाई एनर्जी वाले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब उस दिन मान लो फॉर एग्जांपल मैं ट्यूसडे की बात कर रहा हूं, ट्यूसडे को मेरा जो 40 मिनट का लॉक है, लॉक और फ्लेक्स मैंने बताया था ना, तो अगर मेरा लॉक सोशल साइंस पे है तो मैं कौन सा उठाऊंगा, हाई एनर्जी वाला सोशल साइंस का कोई भी चैप्टर। तो भैया हाई एनर्जी में सोशल साइंस का चैप्टर कौन सा आ रहा है मेरे पास में, तो हाई एनर्जी में सोशल साइंस का चैप्टर मान लो मेरे पास में आ गया। फॉर एग्जांपल मुझे सिविक्स में करना है, अबे तुम ये भी एनालाइज करना कि तुम्हारी एग्जाम है या फिर स्कूल में क्या चल रहा है। मान लो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उठा लिया इस 1 घंटे में और मेरा काम हो गया। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे किस दिन, किस टाइम पे, किस स्लॉट में मेरे मेंटल स्टेट के हिसाब से कौन सा चैप्टर उठाना है और कौन सा नहीं उठाना है। ये जो प्रॉब्लम होती है ना भैया कि कई बार पढ़ने का मन लगता है, कई बार नहीं लगता है, वो इसलिए क्योंकि जब आप लो एनर्जी की स्टेट में और अगर आप हाई एनर्जी वाला सब्जेक्ट उठाओगे, चैप्टर उठाओगे, तो वो आपको नहीं आएगा मेरी जान। आपका दिमाग भाई रायता थोड़ी कि कुछ भी भर लोगे इसमें, आपके दिमाग में भी लिमिटेशंस, आपका दिमाग भी एक प्रोसेस में काम करता है। तो उस प्रोसेस को सही बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग किस टाइम पे क्या डिमांड कर रहा है। कई बार हाई एनर्जी में दिमाग जो है डिमांड करता है कि मुझे डिफिकल्ट चैप्टर दे दे दे, तुम नहीं देते हो, तुम उसको सिंपल चैप्टर दे देते हो, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कई बार दिमाग बोलता है कि भाई ज्यादा लोड मत देना, और तुम बैठ गए भैया सारे मोशन के न्यूमेरिकल्स करने, ग्राफ करने, नहीं होगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल सटीक तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जैक्टली किस स्लॉट में क्या करना है। एंड दिस इज बाय फार द मोस्ट डिटेल्ड टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट वीडियो फॉर क्लास 9th। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और सारे दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। और बाकी क्या बोलते हैं भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई ठीक है। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। और बाकी क्लास 9th मैं तुम्हारे लिए एंड तक लड़ता रहूंगा और खड़ा हूं। तो अगर आप लोगों को प्रणय भैया की वो 1 शॉट सीरीज चाहिए वापस, तो बताओ आपको पहला चैप्टर किससे शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय 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 बाय। ये तो सॉल्व होने से रहा, ये तो ना हो पाएगा मुझसे, ये तो मेरे बस की बात नहीं है बंद कर दो भाई।